बरसाना में अवतरण, एक दिव्य जन्म। यह वह स्थान है जहां राधा रानी ने इस धरती पर कदम रखा। राधा रानी का जन्म बरसाना में हुआ था। इस पवित्र अवसर को पूरे गांव ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। राजा वृषभानु और माता कीर्ति उनके माता पिता थे। वे दोनों राधा के जन्म से अत्यंत प्रसन्न और गौरवान्वित थे। कहानियों के अनुसार राधा रानी का जन्म लाल रंग के कमल पर हुआ था। यह एक अद्वितीय और चमत्कारी घटना थी। उनका जन्म ही एक दिव्य घटना थी। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में एक नई ऊर्जा और उत्साह भर दिया। उनके जन्म से पहले ही यह भविष्यवाणी हो चुकी थी कि वह श्री कृष्ण की प्रेमिका होगी। यह भविष्यवाणी ने उनके जीवन को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। राधा रानी बचपन से ही बहुत सुंदर और आकर्षक थी। उनकी सुंदरता और मासूमियत ने सभी का दिल जीत लिया था। उनकी मुस्कान में एक अलग ही चमक थी जो सबको मोहित कर देती थी। उनकी मुस्कान में एक दिव्यता थी। वह कृष्ण की तरह ही बांसुरी बजाने में माहिर थीं और गोपियों के साथ रासलीला में हिस्सा लेती थीं। उनकी बांसुरी की धुन ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उनके अनुसार राधा रानी के बिना श्री कृष्ण अधूरे हैं। उनका अस्तित्व राधा के बिना अधूरा है। राधा रानी श्री कृष्ण की शक्ति हैं, उनकी प्रेरणा है। वह उनकी आत्मा की शक्ति और प्रेरणा का स्रोत है। सेक्शन 5, विवादों से परे, धर्म का सार। आजकल प्रदीप मिश्रा जी और प्रेमानंद जी के प्रवचनों पर कुछ विवाद हो रहे हैं। दोनों ही धर्म गुरुओं के अपने अपने विचार हैं। हमें यह समझना होगा कि धर्म एक व्यक्तिगत अनुभव है। हमें किसी भी विचारधारा को आंख बंद करके नहीं मानना चाहिए। सच्चा धर्म हमें प्रेम, करुणा, सहिष्णुता और अहिंसा का पाठ पढ़ाता है। हमें दूसरों के विचारों का सम्मान करना चाहिए और मतभेदों को शांति से सुलझाना चाहिए। सेक्शन 6, राधा कृष्ण की लीला, अनंत प्रेम का संगम। राधा कृष्ण की लीला अनंत प्रेम का मिलन है। यह लीला हमें जिंदगी के हर पल को प्रेम और आनंद से जीना सिखाती है। राधा कृष्ण का प्रेम हमें त्याग, समर्पण और निस्वार्थ भावना का पाठ सिखाता है। राधा अष्टमी का त्योहार हमें इस अनंत प्रेम में डूबने का मौका देता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि सच्चा सुख प्रेम और भक्ति में ही है।